नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 तृतीय भाग का पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम के पार्ट 2 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम के पार्ट 1 में हमने शब्दार्थ एवं सरलार्थ किए थे। अब पार्ट 2 में हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो ध्यान से देखें। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाइए। छात्र सुस्वर में गीत को गाएं और अध्यापक भी इसे गा सकते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलं स्वकीयं भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम पथि पाषाणा विस्मः परिखरः हिंस्रः पशवः परीतो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं देशमरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणं। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। प्रश्न नंबर 1 है स्वकीयं साधनम किम भवति। स्वकीयं अपना, साधनम साधन, किम क्या, भवति होता है, अपना साधन क्या होता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बलम, बल, अपना साधन बल होता है। अगला प्रश्न है पथि के विस्मः परखरः। पथि रास्ते में, के कौन, विस्मः टेढ़े मेढ़े, परखरः नुकीले। रास्ते में क्या टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। तो इसका उत्तर है पाषाणः, पत्थर, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। अगला प्रश्न है सततम किम करणीयम। निरंतर क्या करना चाहिए। सततम निरंतर यानी कि लगातार, किम क्या, करणीयम करना चाहिए। इसका उत्तर है ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरण यानी कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं। तो इसका उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं।
अगला प्रश्न है, स कीदृशः कवि मन्यते। वह कौन। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कीदृशः किस प्रकार के कवि ही मन्यते माने जाते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवादी। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी कि पेटिका से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए, यथा उदाहरण के अनुसार, त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ या आगे कदम रखो। अगला है, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। अगला है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र के लिए प्रेम रखो या देश से प्रेम करो। अगला है, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दे दो या मुझे जल दो। अगला है, मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन के आने की लालसा छोड़ो। जहिहि मीन छोड़ दो। अगला है, भज गोविंदम, भगवान को भजो या ईश्वर का जाप करो। अगला है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर लक्ष्य का स्मरण करो। प्रश्न नंबर 4, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम यानी कि हाँ तथा अनुचित कथनों के सामने न यानी कि नहीं ऐसा लिखिए। यथा उदाहरण दिया गया है, पूर्वतः चरणम निदेहि, पूर्वतः आगे, चरणम कदम, निदेहि रखो या बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। क्या ये बात सही है? आम, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर, निज निकेतनम अपना घर, गिरि शिखरे पहाड़ की चोटी पर अस्ति है। क्या इस कविता में बताया गया है कि हमारा घर जो है पहाड़ की चोटी पर है? तो यहाँ हम लिखेंगे आम, हाँ हमारा घर यानी कि अपना घर पहाड़ की चोटी पर है। अगला है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। नहीं, ये बात सही नहीं है क्योंकि अपना बल बाधक कभी नहीं होता। स्वकीयम बलम साधकम भवति, अपना बल हमेशा साधक होता है यानी कि साधन होता है। अगला है, पथि हिंस्रा पशवे न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। क्या इस पाठ में ये बताया गया है कि मार्ग में हिंसक पशु नहीं है यानी कि कोई मुसीबत नहीं है? नहीं, इस पाठ में बताया गया है कि हम जब कोई भी कार्य पूरा करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने अनेक मुसीबतें आती हैं और हमें उनका सामना करके ही आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा नहीं। अगला है, गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है यानी कि यात्रा आसान है। क्या ये बात सही है? नहीं।
यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं, जब हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सामने अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक प्रकार के रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो उसको पार करके ही हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए बोला है पूरतः चरणम निदेहि, आगे कदम बढ़ाओ। आगे है सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलो, यानी कि हमेशा आगे ही बढ़ो। क्या ये बात सही है? हाँ, इस कविता में हमें बताया गया है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा आम, यानी कि हाँ। अगला प्रश्न है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ये कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें वाक्य बनाने हैं। परितः चारों ओर, पुरतः आगे, नगः पर्वत, नागः सर्प या सांप, आरोहणम चढ़ाई, अवरोहणम उतरना यानी कि उतराई, विषमः असमान, समः समान। तो अब हम इसके वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, परितः चारों ओर, ग्रामम परितः जना वसंती, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। पुरतः आगे, सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता से आगे राम चलते हैं। नगः पर्वत, हिमालयः संसारे प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय संसार का प्रसिद्ध पर्वत है। नागः सर्प, शेष नागः सर्वोच्च भवति, शेष नाग सर्वोच्च होता है। आरोहणम चढ़ाई, यानी कि पर्वत पर चढ़ना, पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत की चढ़ाई सुखद होती है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत की चढ़ाई कठिन होती है। अवरोहणम उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत की उतराई यानी कि पर्वत से उतरना रोमांचक होता है। विषमः असमान या कठिन, पर्वतस्य मार्गः विषमः एव भवन्ति, पर्वत का जो मार्ग है वह असमान ही होता है, यानी कि कठिन ही होता है। समः समान, राजपुत्रः नरीपेण समः सन्ति, राजा का पुत्र राजा के समान है। तो इस प्रकार से हमें वाक्य के रचना द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पेटिका में अव्यय शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। एव, ही, खलु, निश्चित रूप से, तथा, और या वैसे ही, परितः चारों ओर, पुरतः आगे या सामने, सदा हमेशा, बिना बिना। यहाँ खालिस्तान देखिए, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप स्नान कर चुके हैं?
यहाँ निश्चित रूप से पूछा गया है कि क्या आप स्नान कर चुके हैं। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। आगे है ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, यानी कि विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो या हमेशा भगवान को भजो। प्रश्न नंबर 7, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। यहाँ लट लकार है, यहाँ लोट लकार बनाना है, यहाँ विधिलिंग लकार बनाना है। तो यहाँ उदाहरण दिया है पठती, जो प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ लोट लकार है पठतु, विधिलिंग लकार है पठेत। खेलसी, ये लट लकार है, यह मध्यम पुरुष एक वचन है। लोट लकार में बनेगा खेल और विधिलिंग लकार में बनेगा खेलेह। आगे है खादंती, यह प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो ये लोट लकार में बनेगा खादंतु और विधिलिंग लकार में बनेगा खादेयुः। पिबामी, यह उत्तम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में बनेगा पिबानी और विधिलिंग लकार में बनेगा पिबेयम। हस्तः, यह प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यह लोट लकार में बनेगा हस्ताम और विधिलिंग लकार में बनेगा हसेताम। नयामः, यह उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो लोट लकार में बनेगा नयाम और विधिलिंग लकार में बनेगा नयेम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे गए पदों को उदाहरण के अनुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पद दिए हैं और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो हमें इन निर्देशों के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन करना है। जैसे गिरि शिखर, गिरि शिखर की सप्तमी विभक्ति एक वचन है गिरि शिखरे, गिरि शिखर पर। पथीन, पथीन की सप्तमी विभक्ति एक वचन है पथी, रास्ते में। राष्ट्र, राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। पाषाण, पाषाण की सप्तमी विभक्ति एक वचन है पाषाणे, पत्थर में या पत्थर पर। यान, यान की द्वितीय विभक्ति बहुवचन है यानानि, अनेक यानों को। शक्ति, शक्ति की प्रथमा विभक्ति एक वचन है शक्ति ही। पशु, पशु की सप्तमी विभक्ति बहुवचन है पशुषु, पशुओं में। अब हम इस पाठ के योग्यता विस्तार यानी कि भाव विस्तार के बारे में जानेंगे। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जिनका जन्म 1918 में और मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई, नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्य उद्यम,
महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गीत में पंचझटी छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। भाषा विस्तारः न गच्छति इति नगः, उर्सा गच्छतीति उर्गः, पतन गच्छतीति पन्नगः, वसुधारयतीति वसुधा, खे आकाशे गच्छति इति खगः, सरतीति सर्पः। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम का पार्ट 2 हमने अभ्यास के प्रश्नों सहित पूरा किया। यदि आपको पार्ट 1 के वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।